हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का यह क्यों कहना था कि इसे सीख लो, लोग तरसेंगे आपको पाने के लिए। उनकी इस बात के पीछे क्या राज छिपा है, आइए फिर जानते हैं वह राज की बात। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने एवं समझें, ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी जल्द से जल्द पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपने मित्र और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप पर ही निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे समझाने सिर्फ से ही समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो मनुष्य किसी भी कमी को स्वयं की पूरी करता है, वह ही सही अर्थों में सत्पुरुष यानी महान होता है। स्वयं की नजरों में भी और समाज की नजरों में भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो हर मनुष्य में रहेंगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही और सत्कर्म है, केवल सिर्फ उन पर ही अपना ध्यान लगाओ। यदि किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा करने का ख्याल भी आपके मन में मत आने दो, क्योंकि जिसका आप बुरा करने की सोच रखते हो, तो यह अवश्य जान लो कि वो मनुष्य भले ही कमजोर हो सकता है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला कमजोर नहीं है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। यदि मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में लिखा है, जब मनुष्य की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। जब मनुष्य अपने काम में आनंद ढूंढ लेते हैं, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे।
इतिहास कहता है कि कुल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज़्यादा खुश रहने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख मिलता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सबकी ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊपर भी कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ना तो शरीर तुम्हारा है और ना ही इस शरीर के मालिक तुम हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख एवं दुख सदैव आता जाता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया और जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और अगले ही पल में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन समय मानव कल्याण और प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं
और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। तब तर्क नष्ट होता है जब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म लिए हैं, मुझे यह याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मन की गतिविधियां और होशो हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक ही साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस प्रकार प्रकाश की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, जो अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध यानी मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। मैं करता हूँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है, इसको ही अहंकार कहा जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित ना हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भागवत गीता भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो जन्म हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ और सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में ही हो समर्पण
वही केवल सत्य धर्म है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक नई एवं महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंचा सकें। धन्यवाद।